मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? फाइन ना? ओके। अगले लेक्चर में हमने यूनिट 2 की एक्टिविटी 1 तक पढ़ लिया है। टुडे वी विल लर्न एक्टिविटी 2, 3 और 4। ओके, तो एक्टिविटी 1 में हमने क्या सीखा था कि एक पजल था, वो बहुत ही अच्छा पजल था, तुम सबने एंजॉय भी किया था। क्या था उस पजल में कि अकबर और बीरबल की एक स्टोरी थी कि उसमें जो अकबर है वो बहुत बड़े महान सम्राट है और वह अपनी जो मिलिट्री कैंपियन थे वो सक्सेसफुली फिनिश करके आए थे, तो वो थोड़ा एंटरटेनमेंट नीचे थे। तो उन्होंने क्या कहा, अपने सभी जो एडवाइज़र थे उनको बोला के कहा कि अगर कोई तुम्हारे सम्राट की ऐसी मूछें मरोड़ने की ट्राई करे तो उसके लिए तुम क्या पनिशमेंट करोगे। तो सबने अपनी अपनी राय बताई। किसी ने क्या कहा कि ऐसे क्रिमिनल को तो डेथ दे देनी चाहिए, कि उसको ऐसी क्रूरतापूर्वक सजा देनी चाहिए, उस पर जरा सा भी रहम करना नहीं चाहिए। तो फिर दूसरों ने क्या कहा था कि ऐसे क्रिमिनल को तो किले से धक्का मारकर उसको हैंग कर देना चाहिए। तो फिर किसी ने क्या कहा था कि ऐसे क्रिमिनल को पब्लिक व्यू में बीहेड कर देना चाहिए। फिर बीरबल जो थे उसका आंसर था ना वो सभी से अलग था। उसने क्या कहा कि मैं तो ऐसे क्रिमिनल को स्वीट दूंगा। तो सभी जो एडवाइज़र थे और सम्राट थे वो शॉक हो गए, ऐसे सोचने लगे कि ये क्या आंसर है, ऐसी क्रिमिनल के लिए तुम स्वीट दोगे। तो फिर अकबर है वो पूछता है कि ये तुम क्या सोच रहे हो कि ऐसे क्रिमिनल करेगा जो तुम्हारे एम्परर है उसकी मूछों को मरोड़े, उसको तुम स्वीट दोगे। ओके, देन क्या आंसर देता है बीरबल? क्या कहा था बीरबल ने कि यस, सिर्फ यही केस में मैं ऐसा करूँगा कि अगर ऐसा कोई पर्सन है कि जो तुम्हारी मूछों को टच कर सके तो वह सिर्फ तुम्हारा ग्रैंडसन है, वही ऐसा कर सकता है और किसी में भी ऐसी हिम्मत नहीं है। तो ऐसा आंसर सुनकर अकबर को बहुत जोरों से हंसी आई थी, वो हंस पड़े थे और तुम सब भी बहुत जोर से हंसे थे ना। ओके, तो ये पजल था, ये हमने एक्टिविटी 1 में सीख लिया है। अब आगे भी ऐसा ही कुछ एक पजल दिया गया है, ये हम लर्न करेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 2। जो सब डिफिकल्ट वर्ड थे ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आपको अपनी बुक में नोट डाउन करना है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 2। Birbal was able to solve the emperor's puzzle because he thought clearly and realistically about the emperor's question। बीरबल जो थे ना वो एम्परर के पजल को सुलझाने के लिए एबल थे, क्योंकि बीरबल था वो क्लियरिटी और रियलिस्टिकली, कि वह बहुत ही सोच समझकर अपना जो क्वेश्चन होता है, बीरबल का जो क्वेश्चन होता है उससे बड़ी वो सोच समझकर उसका आंसर देता है, खूब बड़ी सूझबूझ से उसको सुलझाता है। पहले तो बीरबल ने क्या सोचा होगा कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि ये जो सम्राट है वो तो किंग ऑफ किंग है, तो ऐसे कोई थोड़ी ना हिम्मत करेगा कि वहाँ बीरबल को जाकर उसकी मूछें मरेगा। अगर ऐसा हुआ तो बीरबल है वो अकबर है वो बहुत गुस्सा हो जाएगा और वहीं पे उनको पनिशमेंट देगा। वो हमें क्यों पूछेगा कि मुझे क्या पनिशमेंट देनी है। ओके, अगर आपको भी कभी ऐसे कोई गुस्सा आए और आपके साथ भी कभी कोई ऐसा के, तो आप दूसरों को थोड़ी पूछोगे कि इसको क्या सजा देनी चाहिए, तुम अपने आप ही रिएक्ट कर दोगे ना। ओके, तो वैसे ही ये अकबर भी कर सकता है, लेकिन बीरबल ने उस पर बहुत ही सोचा कि ऐसा कब हो सकता है। He did not make assumption, उसने ऐसी कोई assumption नहीं बनाई। assumption मीन्स कि उससे ऐसी धारणा
कि ऐसा हो सकता है कि अगर कोई अकबर की ऐसे मूछें मरोड़ने की कोशिश करे तो उसको ये सज़ा देनी चाहिए, उसको ये सज़ा देनी चाहिए। ऐसा कोई अजेप्शन उसने नहीं सोचा। An assumption is something that is believed to be true without any evidence। ये assumption क्या है? ये ऐसे थिंग्स है कि जो कोई भी एविडेंस के बिना हम उसे ट्रू मानने लगते हैं कि हमारे पास इसका कोई भी एविडेंस नहीं होता कि यही बात है, फिर भी हम अपनी एग्जिस्टेंस से उसको ट्रू मानने लगते हैं। ये हमारी ऐसी सोच है, हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उसको हम ट्रू मानने लगते हैं विदाउट एनी एविडेंस, कोई भी एविडेंस के बिना। समटाइम्स मेकिंग एन assumption इज करेक्ट। कोई बार ऐसी हमारी जो assumption है वो सही भी हो जाती है। किसी प्रॉब्लम के होता है, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ है तो यहाँ ये होगा, तो कभी कभी ये राइट होती है, लेकिन बट नॉट एवरी टाइम। sometimes making an assumption is correct. For example, if your relative falls asleep very early in the evening, you might assume he is tired and you might be right। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर कभी आपके जो रिलेटिव्स है वो अर्ली सो जाते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं कि आज वो बहुत ही थक गए होंगे, टायर हो गए होंगे, इसीलिए वो आज अर्ली सो गए हैं। तो ऐसी जो assumption है वो कभी कभी हमारी सही हो जाती है। कभी ऐसा होता भी है कि ये जो रिलेटिव्स है वो बहुत थक गए हैं, इसीलिए वो अर्ली सो गए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कोई और भी रीज़न हो सकता है। बट assumption कैन बी रॉन्ग, कभी कभी यह हमारा assumption है वह रॉन्ग भी हो सकता है, ओके। एंड दे कैन लीड अस टू थिंक इनकरेक्टली अबाउट प्रॉब्लम। और कभी कभी ऐसी हमारी इनकरेक्ट assumption है वो हमको हमारा प्रॉब्लम सोल्व करने में हमको गलत तरीके भी हम सोच सकते हैं, हमको गलत तरफ भी ये ले जा सकते हैं। तो ऐसा हर बार ऐसा नहीं होता। हम कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई ऐसी बात होती है तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि ऐसा होगा। ये हमारी assumption कभी कभी है वो सही हो सकती है, लेकिन हर बार ये सही नहीं हो सकती। अगर हर बार हम अपने आप ही ऐसा सोच ले कि ये होगा, तो हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो गलत तरीके से ये हमको लीड करेगा, ओके। नाउ क्वेश्चन द आंसर। द courtier heard the emperor's question. Tell me, what should be the punishment for someone who dared to tweak your emperor mustache? क्या कहा है कि कोर्टियर ने एम्परर का क्वेश्चन सुनते हैं, उसने क्या कहा कि अगर कोई पर्सन तुम्हारे एम्परर की मुझको मरने की हिम्मत करे, डेयर मीन्स इसके ऐसी हिम्मत करे, तो उसके लिए क्या सजा होगी? What did the courtier assume? कोर्टियर ने क्या एज्यूम किया था? हमने लर्न किया ना कि किसी ने ये कहा कि उसको डेथ दे देनी चाहिए, किसी ने क्या कहा था कि उसको किले पर से धक्का मार देना चाहिए और हैंग कर देना चाहिए, किसी ने क्या कहा था कि फुल पब्लिक व्यू में उसका बीहेडेड कर देना चाहिए। तो ये सब जो थे ना वो एज्यूम थे कि सब ने अपने अपने तरीके से ऐसा एज्यूमेंट निकाला था कि ये हो सकता है, ओके। देन नेक्स्ट, विच लाइन इन द स्टोरी हेल्प यू टू नो व्हाट दे कोर्टियर वेर थिंकिंग? इस में स्टोरी में ऐसी कौन सी लाइन है कि जो आपको ये थिंकिंग करने में मदद करे, हेल्प करे
कि कोटियर क्या थिंक कर रहे थे। ओके, नाउ ये आंसर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ एक्टिविटी 3, रीड दिस ओल्ड जोक। यहाँ पे एक जोक है। अ डैड एंड हिज सन वेर राइडिंग देयर बाइक एंड क्रैश्ड। क्या हुआ एक बार कि सन और डैड थे, वो अपनी अपनी बाइक पे राइड कर रहे थे और वो दोनों क्रैश हो गए। 2 एम्बुलेंस केम, 2 एम्बुलेंस आई एंड टूक देम टू डिफरेंट हॉस्पिटल। 2 एम्बुलेंस आई और दोनों को डिफरेंट हॉस्पिटल पे ले गई। ये दोनों जो थे वो एक ही हॉस्पिटल में नहीं गए थे, दोनों डिफरेंट हॉस्पिटल में गए थे। The main son was in the operating room and the doctor said, जो ये मेन का जो सन था ना, वह ऑपरेटिंग रूम में था और डॉक्टर ने उसे कहा, I can't operate on you, you are my son। मैं तुम पर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरा सन हो। How is that possible? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या था कि सन था और उसके जो फादर थे वो दोनों अलग अलग अपनी अपनी बाइक पे राइड कर रहे थे। दोनों का क्रैश हो गया, 2 एम्बुलेंस आई, दोनों को अलग अलग जगह पे ले जा गया। फिर ऑपरेशन रूम में क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारा ऑपरेट नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे सन हो। तो फिर ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? हम सोचते हैं ना कि ये जो डॉक्टर है ये उसका सन, उसका जो फादर कैसे हो सकता है? वो दोनों तो अलग अलग जगह पे थे और दोनों का अलग अलग तरीके से क्रॉस हुआ था, दोनों को डिफरेंट हॉस्पिटल में ले जा गया था। फिर ये कैसा पॉसिबल हो सकता है? ओके, डिस्कस द जोक विथ योर क्लासमेट। अपने क्लासमेट के साथ ये जोक तुमको डिस्कस करना है। हाउ मेनी पीपल गेस द रीजन दैट द सर्जन कुड नॉट ऑपरेट ऑन द बॉडी। कितने पर्सन है ये ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो सर्जन है वो बॉय का ऑपरेट नहीं कर सकते। क्यों उनका ऑपरेट नहीं कर सकते? क्या रीजन हो सकता है उसका? हाउ मैनी पीपल कुड नॉट गेस। कितने लोग हैं वो गेस नहीं कर पा रहे हैं। हाउ मैनी पीपल हैव हर्ड द जोक बिफोर। कितने लोगों ने ये जोक पहले सुना था? तुम सब ने, तुम कोई किसी ने भी ये जोक पहले कभी सुना था? नहीं सुना? ओके, If people do not know why the surgeon can say, he is my son, what assumption are they making? अगर लोग नहीं जानते कि यह सर्जन कैसे कह सकता है कि ये मेरा सन है, तो ये कैसी असेप्शन है? इसमें क्या असेप्शन है? असेप्शन दैट आर इनकरेक्ट। असेप्शन है वो गलत भी, इनकरेक्ट भी हो सकती है। इन लीड अस टू थिंक रॉन्गली आर कॉल्ड फॉल्स एस्यूमेंट। और ये हमको गलत एस्यूम सेल के तरफ भी ले जा सकती है। अगर हम ये सोचे कि दोनों का जो क्रश था वो अलग अलग जगह पे हुआ था, तो जो सन है उसका क्रश हो गया और उसका फादर का जो क्रश हुआ तो वह वहाँ पे कोई और भी उसके साथ टकराया होगा और उनको कोई दूसरी हॉस्पिटल में ले गया होगा। और हम ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो सन है उसके फादर डॉक्टर हो सकते हैं, तो उसको भी यहाँ हॉस्पिटल में ले जा गया होगा और ये जो सन है उसको भी यहाँ ले जाया गया होगा। तो ऐसे हम कई सारे एज्यूमेंट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये जो हमारा इनकरेक्ट एज्यूम्पशन है वो हमें गलत की तरफ भी ले जा सकता है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 4, adapted from the Canterbury Puzzle and Other Curious Problems by Henry
अर्न्स्ट ड्यू डिटी कॉपीराइट 1907। ये एक पज़ल द कैंटरबरी पज़ल है एंड क्यूरियस प्रॉब्लम है, उसके बारे में यहाँ बता गया है। और ये हेनरी अर्नेस्ट ड्यूडेंटी उसकी कॉपीराइट यहाँ पे की गई है। एक बहुत ही ऐसी अच्छी सी पज़ल है जो यहाँ दी गई है। ओके, ये पज़ल को आपको सॉल्व करना है। ओके, लॉन्ग अगो there was an inn where pilgrims often stopped on their way to worship at the famous shrine। क्या कहा है कि बहुत समय पहले ऐसे जो पिलग्रिम्स है, जो यात्रालु है, वो धर्मशाला में रुकते हैं। स्टॉप ऑन देयर वे टू वर्शिप एट फेमस श्राइन। श्राइन मीन्स टेम्पल, मंदिर, कि कोई फेमस टेम्पल में वर्शिप करने के लिए वह अपने रास्ते में कहीं बार धर्मशाला में रुकते हैं। कभी कभी हम भी ऐसे दूर की जगह जाते हैं यात्रा के लिए, तो हम भी ऐसे जो बहुत बड़ा टेम्पल होता है वहाँ पूजा के लिए, वर्शिप के लिए रुकते हैं ना, तो वहाँ हम धर्मशाला में भी रुकते हैं, तो वहाँ कई सारे लोग होते हैं। ओके, आप भी कभी कभी ऐसे बहुत ही दूर के श्रीनाथ जी, द्वारका, अगर ऐसा कोई भी जो पिलग्रिम स्थल है वहाँ पे आप गए हैं, तो आप भी वहाँ पे नाइट पे रुकते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी क्या कहा गया है कि बहुत समय पहले धर्मशाला में यात्रालु थे जो फेमस टेम्पल में वर्शिप पूजा करने के लिए वह सब वहाँ पे स्टॉप हुआ था। एक बहुत बड़ा फेमस टेम्पल था और सभी लोग वहाँ पे वर्शिप के लिए रुके हुए थे। ड्यूरिंग द लॉन्ग इवनिंग एज दे रेस्टेड फ्रॉम देयर जर्नी दे वुड टेल स्टोरीज एंड समटाइम्स amuse each other with games and puzzles। तो लंबी रात के दौरान जैसे वो सब अपनी जर्नी से आराम करने के लिए रुकते हैं, तो वो सब क्या करते हैं कि कोई ना कोई है वो स्टोरी कहते हैं या फिर पजल कहते हैं, तो ऐसे या फिर ऐसे कोई गेम खेलते हैं, तो ऐसे वो सब एम्यूज करते हैं, वो सब ऐसे मनोरंजन करते हैं। जब हम भी ऐसे टूर पे जाते हैं तो रात पे जब जहाँ हम रुकते हैं तो तुम सब भी मिलकर ऐसे कोई है ऐसा मनोरंजन करते हैं, जैसे हम सॉन्ग गाते हैं या फिर ऐसे कोई गेम्स खेलते हैं। ओके, ऐसे हम हमारा मनोरंजन करते हैं। वन इवनिंग द कंपनी ऑल टर्न टू द पार्टनर। एक नाइट सभी जो कंपनी के जो ये सभी लोग थे वह पार्टनर को देख रहे थे। वो पार्टनर है वो भी एक ऐसे पिलग्रिम्स है। वंस अगेन आई रिपीट, लॉन्ग अगो देयर वाज एन इन वेयर पिलग्रिम्स ऑफन स्टॉप ऑन देयर वे टू वर्शिप एट फेमस श्राइन। बहुत ही समय पहले एक ऐसी इन थी, ऐसी धर्मशाला थी कि जहाँ पे ये पिलग्रिम्स है वह अपने जर्नी में बहुत बड़े फेमस टेम्पल में वर्शिप करने के लिए वहाँ स्टॉप होते थे। ड्यूरिंग द लॉन्ग इवनिंग, ऐसे लंबी रात के दौरान, एज दे रेस्टेड फ्रॉम देयर जर्नी, ऐसे लंबी रात के दौरान वह अपनी जर्नी पे थोड़ा वहाँ रेस्ट करते हैं, वहाँ थोड़ा रुक कर वो रेस्ट करते हैं। They would tell story and sometimes, वो रेस्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं कि कई बार वो स्टोरी कहते हैं, एक दूसरों को स्टोरी सुनाते हैं। And amuse each other with games and puzzle, और कई बार वो गेम खेलते हैं और एक दूसरों को ऐसे पजल सुना के वो एम्यूज करते हैं, हैप्पी होते हैं, मनोरंजन करते हैं। On one evening द कंपनी ऑल टर्न टू द पार्टनर, और एक रात पे वह सभी पार्टनर को देखते हैं। द
पार्टनर्स पजल, यहाँ पे ये जो पार्टनर्स है वो एक पजल सुनाता है, इसका एक पजल है। द जेंटल पार्टनर who had just arrived, very tired all the way from Rome, big to be excused। क्या है कि ये जो जेंटल पार्टनर है वह रोम से बहुत ही दूर से थक के जर्नी करके ये यहाँ पहुँचा था। जेंटलमैन, द जेंटल पार्टनर, ये जो पार्टनर था वह बहुत ही जेंटलमैन था और रोम से वह जर्नी करके आ रहा था तो वह थक गया था। ऐसे रोम से बहुत ही लॉन्ग से वह जर्नी करके अभी भी वह पहुंचा था और वह बहुत ही थक गया था। और बेग्ड टू बी एक्सक्यूज, और उसने क्या जी की सबको कि प्लीज़ तुम मुझे रहने दो, मैं बहुत ही थक गया हूँ। बट द कंपनी वुड नॉट स्पेयर हिम, बट ये सब जो कंपनियर थे उसने उसको छोड़ा नहीं। फ्रेंड्स एंड फेलो पिलिग्रिम्स, मेरे सभी फ्रेंड्स और मेरे साथी दर्शनार्थी, पिलिग्रिम्स मीन्स कि यहाँ पे जो भी यात्रालु है, पिलिग्रिम्स है, उसको वो कहता है, सेड ही कहता है, ट्रूली द पजल आई हैव मेड इज अ पुअर थिंग, मैंने ये जो पजल बनाई है वो एक बहुत ही छोटी सी थिंग्स है, वो बहुत बड़ी नहीं है, वो एक छोटी सी थिंग्स है। बट इज द बेस्ट दैट आई हैव बीन एबल टू क्रिएट, बट मुझसे जो भी हो सके वह मैंने अपना बेस्ट देने की मैंने सोचा है। बट इज द बेस्ट दैट आई हैव बीन एबल टू क्रिएट, मेरा जो भी बेस्ट हो सके वो मैंने उसको क्रिएट करने में, मेरा जो सबसे अच्छा है वो मैंने क्रिएट किया है। ब्लेम माई लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सच मैटर इफ यू डोंट लाइक इट, अगर जो तुमको ये पसंद न आए तो तुम मेरी नॉलेज को लैक कर सकते हो, तुम मुझ पर ऐसा दावा कर सकते हो कि तुम में कुछ नॉलेज है ही नहीं, तुम मुझ पर थूक सकते हो। बट हिज इन्वेंशन वॉज वेरी वेल रिसीव, बट उसका जो ये इन्वेस्टमेंट था उसको बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन मिला था। ही प्रोड्यूस द अकम्पनी प्लान, उसने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्लान किया है, पजल है ये उसने एक बनाई है, इसमें उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ कर प्लान किया है। एंड सेड दैट इट सिंबलाइज 16 4 टाउन्स थ्रू विच ही हैड टू पास, ये क्या कहता है कि उसने इसमें 64 टाउन को सिंबलाइज किया है जिसको तुम्हें पार करना है। क्या है यहाँ पे पार्टनर्स पजल कि ये जो पार्टनर है ना वो रोम से जर्नी करके, बहुत दूर से जर्नी करके आया था और वो बहुत ही थका हुआ था, तो उसने क्या कहा सभी लोगों को कि प्लीज़ तुम मुझे अभी रहने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन सब जो कंपनियाँ थे उसके वो किसी ने नहीं सुनी, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो फिर ये जो पार्टनर है उसने क्या कहा कि मैंने एक बहुत ही अच्छा सा पजल बनाया है, मैंने जो भी मेरा बेस्ट हो सके ने वो क्रिएट किया है, एक छोटी सी ही थिंग्स है, बहुत बड़ा इसमें कुछ नहीं है, फिर भी ये मेरे लिए बेस्ट है। अगर जो तुमको ये पसंद न आए तो तुम मेरा जो ये नॉलेज है उसको तुम ब्लेम कर सकते हो, उसको तुम दावा कर सकते हो, मुझको तुम ये कह सकते हो कि मुझ में कुछ भी नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है। और उसने ये जो एक पजल बनाई थी ने वो उसने एक बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के उसमें प्लान किया था। इसमें क्या था कि उसमें 64 टाउन्स थे, उसको सिंबलाइज किया गया है और उसको पार करना है। यहाँ देखो हमारा पेज नंबर 16, आप सबने भी
अपनी टेक्स्ट बुक साथ में ओपन की है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा पजल है। इसमें क्या है कि ये जो स्क्वायर है ना वो 64 टाउन्स है और उसको क्या करना है, सभी को ये 64 टाउन्स को पार करना है। लेकिन कैसे करना है ये आगे हम देखते हैं। ये हमारा पजल है। ओके, आप सब भी अच्छे से ध्यान दे के सुनना। आपको भी ये जो पजल है ना ये सोल्व करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, ड्यूरिंग सम ऑफ हिज पिलग्रिम्स ही सेड द लाइन्स कनेक्टिंग द टाउन्स रिप्रेजेंट रोड। वो सभी पिलग्रिम्स को क्या कहते हैं कि ये जो टाउन को लाइन कनेक्ट कर रही है ये क्या है, लाइन है, ये रोड है। ओके, ये जो लाइन है ना ये सभी लाइन ये क्या है, रोड है। और ये जो स्क्वायर है ये क्या है, टाउन है। ओके, तो ये लाइन है ये रोड को रिप्रेजेंट करती है, रोड को कनेक्ट करती है। ये जो लाइन एक से सब एक दूसरे सब टाउन को कनेक्ट करती है। He explained that to solve the puzzle, one was to start from the large black town and visit all the other towns once and once only in 15 straight pilgrimages. क्या कहा, ये अपने पजल को सोल्व करने के लिए समझाता है कि किसी को भी ये जो ब्लैक है ना टाउन, आप सबको भी दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक टाउन है, यहीं से सबको स्टार्ट करना है। ओके, यहीं से आप किसी भी तरह जा सकते हो, लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ये ब्लैक टाउन से। यहाँ से आपको स्टार्ट करके सभी जो 64 टाउन्स है वहाँ आपको जाना है और वंस ओनली, सिर्फ एक ही बार जाना है। ओके, एक टाउन पे आप गए हो तो फिर दूसरी ही बार वहाँ पे आपको जाना नहीं है, सिर्फ एक ही बार जाना है। इन 15 स्ट्रेंथ पिलग्रिम्स, और 15 स्ट्रेंथ पिलग्रिम्स ही आपको करने हैं कि 15 बार ही 15 रेखा ही आपको बनानी है। ओके, क्या करना है कि यहाँ जो ब्लैक टाउन है वहीं से आपको स्टार्ट करना है और ये सभी जो 64 टाउन्स है वहाँ पे आपको जाना है। लेकिन कितनी बार, 15 स्ट्रेंथ, सिर्फ 15 बार स्ट्रेंथ ही आप चल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे आप चलो, आप ऐसे चलो, फिर ऐसे चलो, स्ट्रेंथ जैसे भी आप चलो, लेकिन सिर्फ 50 ही बार जाना है, उससे कम नहीं और उससे ज़्यादा नहीं। आप सिर्फ 50 ही बार चल सकते हैं और 50 बार में आपको सभी ये जो 64 टाउन्स है वहाँ पे जाना है। और स्टार्ट कहाँ से करना है, ये ब्लैक टाउन से। ओके, इतना आप समझ गए ना। He said the puzzle was to trace the route in 15 straight line with your pencil. ये जो सभी रूट यहाँ पे ट्रेस किए गए हैं पजल में, ये 15 बार आपको अपनी पेंसिल से स्ट्रेच करना है, लाइन करनी है। जहाँ भी आप जाओ वहाँ आपको पेंसिल से लाइन करनी है। लेकिन सिर्फ कितनी बार आपको स्ट्रेंथ जाना है, आप कहीं भी जाओ स्ट्रेंथ, ओके, सिर्फ 50 ही बार जाना है। ओके, He said you may end where you like. क्या कहता है कि तुम जहाँ चाहो वहाँ ये छोड़ सकते हो, उसका एंड जहाँ तुम चाहो वहाँ हो सकता है। But not that a little road at the bottom has been omitted intentionally. लेकिन यहाँ पे एक जो छोटा सा रोड है वो मैंने छोड़ दिया है, यहीं पे आपको जाना नहीं है। यहाँ पे उसने एक लाइन छोड़ दी है ना, तो यहाँ आपको फिर से वापस से ऐसी लाइन नहीं बनाना है। ओके, आप इस बीच में से कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आप एंड कर सकते हो। ओके, लेकिन ये जो लाइन है वहाँ तुम जा नहीं सकते। यहाँ से अगर हमें यहाँ जाना है तो ऐसे हम लाइन नहीं कर सकते। ओके, समझ गए ना।
कि जहाँ पे ये लाइन दी गई नहीं है, छोड़ गई है, वहाँ आपको जाना नहीं है, वहाँ आपको लाइन करनी नहीं है। इन इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो दैट वे, और ये रास्ते पे जाना इम्पॉसिबल है। 15 बार में तुम ये सभी जो टाउन्स है उसको कवर करना है, और ये जो टाउन है सिर्फ उसे एक बार तुम वहाँ पे चले गए, फिर वापस वही टाउन पे आपको जाना नहीं है। ओके, ये पजल आपको समझ में आ गई ना? तो आप सबको भी ये घर पे सॉल्व करनी है, और आपको लाइन पेंसिल से करनी है। ओके, पेन से नहीं करना है, पेन से करोगे तो ये सब बिगड़ जाएगा। पेंसिल से आपको लाइन करनी है। फिर से मैं एक बार ये पजल समझा देती हूँ। आपको ये पजल सॉल्व करना है। ओके, आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमें ये जो पजल दिया गया है, ये जो स्क्वायर है ना, ये टाउन्स है, और ये जो लाइन है कनेक्ट कर रही है ये रोड है। आपको यहाँ ब्लैक जो है टाउन, वहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ से आपको स्ट्रेंथ 50 बार जाना है। कितनी बार? 15 बार आप स्ट्रेंथ कहीं भी जा सकते हो, लेकिन ये सभी जो टाउन है वहाँ पे आपको जाना है। और यहाँ पे जो एक रोड छोड़ दिया गया है वहीं पे आपको जाना नहीं है कि यहाँ से आप अपने आप से लाइन करके नहीं आ सकते। ओके, तो ये पजल आपको सोल्व करना है। समझ में आ गया ना ये पजल? तो तुम सबको ये पजल सोल्व करना है, और अगले लेक्चर में मुझे बताना, मैं आपको पूछूंगी कि कितने ये पजल सोल्व किया है। Read the story carefully to understand the instruction for solving the partner's puzzle. ये जो पार्टनर का पजल है उसे सोल्व करने के लिए ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो आपको बहुत ही अच्छे से केयरफुली रीड करनी है, समझना है। वर्क विथ ए पार्टनर टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। ये स्टोरी को समझने के लिए तुम पार्टनर में भी काम कर सकते हो, अपने क्लासमेट के साथ भी ये सोल्व कर सकते हो। एंड टू सोल्व द पजल, और आपको ये पजल है ये सोल्व करना है। ट्राई टू बी द फर्स्ट इन योर क्लास टू सोल्व इट। सबसे पहले तो आप अपने क्लास में ही ये सोल्व करना ट्राई करो। इफ यू फिनिश क्विकली गो एंड हेल्प अदर टू सोल्व इट। अगर तुमसे जो ये सोल्व हो जाए, तुम जो ये कर सको, तो तुम्हें दूसरों को भी जाके हेल्प करनी है, दूसरों को भी ये पजल सोल्व कराना है। ओके, आपको ये पजल घर पे सोल्व करना है। ओके, समझ में आ गया ना? ये पजल है ना, ये आपको अपनी रफ बुक में भी ड्रॉ करना है, और इसमें आपको सोल्व करना है कि यहाँ ब्लैक टाउन है, वहाँ से आप 15 बार स्ट्रेंथ जाना है। कहीं भी आप जाओ सिर्फ 15 ही बार आपको जाना है, 15 ही स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और सभी टाउन इसमें कवर हो जाना चाहिए। और यहाँ पे ये जो लाइन छोड़ी गई है, ओके, वहाँ के आपको जाना नहीं है। मैं आपको ये होमवर्क में देती हूँ कि अगर आपसे हो सके तो ये पजल आप सोल्व करना। अगर आपसे न हो सके तो आपके कोई बड़े बिग सिस्टर हो, ब्रदर हो, आपके मदर फादर, किसी का भी आप हेल्प लेकर ये कर सकते हो। ओके, नाउ आई विल फिनिश द लेक्चर।